हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम किस तरह से तैयार करें कि हमें हमारी जो सीट है वो हमें मिल जाए। तो देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप स्टार्टिंग से ही सही तरीके से करेंगे तो कोई भी आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हमें ये जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है हमें अडॉप्ट करनी है जिससे हम अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहले, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानिए कि वो किस लेवल का है, क्या क्या आपसे उसके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप उसकी तैयारी कहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले है आप उसका सिलेबस पढ़िए अच्छे से, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, और वेटेज भी देखिए कि किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज है। आप उसी हिसाब से उसकी तैयारी करिए। ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट है जो कि कम मार्क्स का पूछा जा रहा है, आपने उसकी तैयारी ज्यादा करी है, और कोई सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा मार्क्स है और उसकी तैयारी आपने कम करी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो भी एग्जाम है उसमें जो भी सिलेबस या जो भी सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं उसमें कितना कितना वेटेज है। उसके बाद आप सबसे पहले ये देखिए कि जो सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जा रहे हैं उसमें आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। अब आपने वो भी फर्दर क्लासिफाई कर लिया तो इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा उसको तैयारी करने में आपको आसानी होगी, और जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, वीक सब्जेक्ट जो होते हैं वो हम उनको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने उनको ऐसे छोड़ दिया तो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे। उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए आपको एक पेपर पे अपने जो भी वीक सब्जेक्ट है उनको लिखना है और साथ में आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लिखने हैं। अब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे लगा के चल सकते हैं जैसे कि आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे 1 घंटा देना है, और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको 3 घंटे देने हैं। तो इस हिसाब से आप अपना बना सकते हैं। सबकी देखिए अपनी अलग प्लानिंग होती है। तो आप देख लीजिएगा आप टोटल कितना पढ़ते हैं, उसमें से आपको 1/4 पार्ट जो है अपना स्ट्रॉन्ग के लिए रखना है, और रिमेनिंग का जो पार्ट है वो आपको अपने वीक के लिए रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप प्रैक्टिस सेट परचेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ ही साथ देखिए, प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आती है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका थ्योरी पोर्शन वीक है तो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस पर मत जाइए, सबसे पहले आप थ्योरी पोर्शन पढ़िए। क्योंकि थ्योरी से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप इजिली प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, और वहाँ प्रैक्टिस सेट में भी अगर थ्योरी में आपके कोई पॉइंट रह गए हैं तो प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रीवियस पेपर लगाने हैं। प्रीवियस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग स्किप कर देते हैं ये। हमेशा 5 साल के प्रीवियस ईयर जरूर करने चाहिए। 5 साल से आप ज़्यादा कर सकते हैं तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन 5 साल के आपको करने ही करने हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो 5 साल के आपने प्रीवियस पेपर कर लिए, उसके बाद आप अब आएंगे, आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, आपने अपना थ्योरी पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब आपने प्रीवियस पेपर्स लगा लिए। इसके बाद भी आपको लगते हैं कोई पॉइंट हैं जो आपको अभी भी समझ में नहीं आए प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद भी, थ्योरी पढ़ने के बाद भी, तो जो भी आपका कंसर्न टीचर है, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, आप कोई पर्सनल कोचिंग लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, आप वहाँ पर जाके उनसे कांटेक्ट करिए और उस जो भी टॉपिक आपका रह गया है या जो आपको समझ नहीं आ रहा है उनसे बोलिए कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जिससे कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर हमें स्पेशली कॉमर्स की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, कॉमर्स के अगर आपने हमारे 1000 सीरीज देखी है तो लास्ट 2019, 2020 एंड 2021 तीनों में उन 1000 सीरीज से ही पूछा गया है। तो प्लीज़ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 1000 सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही कॉमर्स का 2021 का पेपर डिस्कस किया है, जिसमें सारे क्वेश्चंस वो हैं जो 1000 सीरीज में आए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो हमारे 1000 सीरीज से नहीं आया। तो प्लीज़
अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो एक बार 1000 सीरीज जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमारी इंग्लिश की कॉमर्स की क्लास चल रही है, यानी इंग्लिश में थ्योरी चल रही है, और साथ ही साथ हिंदी थ्योरी भी हमने करा रखी है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी में अगर कॉमर्स की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। दोनों ही थ्योरी को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आई होप यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं बताई थी कि हाँ इससे आपको एक अच्छे तरीके से आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। सब लोग इसी तरह से बताते हैं, लेकिन आप फिर भी ये पॉइंट स्किप कर देते हैं। तो ये चीज या ये जो पॉइंट है, प्लीज इनको स्किप मत कीजिएगा, इनकी इसी तरह से तैयारी करिएगा, ठीक है। तो होप यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।